Hello traders, welcome back to Chart Mindset. In this video, we will break down Bank Nifty's weekly, daily and Monday trading plan using smart money concept, key supply demand zone and structure. So let's get started. So weekly time frame analysis. Weekly time frame, first let's look at the weekly chart. Bank Nifty is currently trading near major supply zone. ये जो जोन है ये जो जोन है ये है मेजर सप्लाई जोन जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है वीकली बेसिस पर. दैट मीन्स 59,800 to 60,000. दिस जोन इज ऑल्सो अलाइंड विथ ए प्रीवियस वीक हाई which makes it a high probability institution selling area. यहाँ पर जो पहले जो वीक हाई बैंक निफ्टी ने लगाया था इस लेवल पर लगभग 60,000 के करीब, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशन वाले हैं वो लोग सेल करके बैठे हैं. ये है स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन बैंक निफ्टी का. सो प्राइस हैज ऑलरेडी शोन रिजेक्शन फ्रॉम द वीकली सप्लाई. अगर हम देखें ये जो जोन है इससे बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीकली बेसिस पर अगर देखें यहाँ पर सप्लाई हिट करके बैंक निफ्टी यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है और थोड़ा नीचे भी आया है. तो मोमेंटम स्लो हो चुका है. हम कह सकते हैं ओवरऑल यहाँ पर मोमेंटम जो है वो एकदम स्लो हो चुका है. सो हायर टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव, अपसाइड इज लिमिटेड, रिस्क इज रिवार्ड टू द डाउनसाइड अनलेस द सप्लाई इज क्लीनली ब्रोकन एंड एक्सेप्टेड. तो हमें यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये एकदम यहाँ पर जो मोमेंटम है एकदम स्लो हो चुका है. तो अपसाइड का जो मोमेंटम है वो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है. अगर इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन करे तो हम अपसाइड का मोमेंटम देख सकते हैं. अदरवाइज अपसाइड का कोई मोमेंटम वीकली बेसिस पे भी नहीं दिखाई दे रहा है. सो वीकली बायस न्यूट्रल टू बियरिश बिलो 60,000. अगर वीकली हिसाब से हम बायस देखना चाहे तो हम यही देखेंगे कि वीकली में न्यूट्रल से बियरिश की तरफ ही बैंक निफ्टी का जो फ्लो है वो लग रहा है. अगर यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम लगाए, ये है वन डे का टाइम फ्रेम. यहाँ पर अगर हम देखें ये है वन डे का टाइम फ्रेम. तो डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस, ऑन डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी हैज रिएक्टेड फ्रॉम डेली सप्लाई. ये जो सप्लाई है बैंक निफ्टी का अगर हम देखें यहाँ से ये जो जोन है ये है एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बैंक निफ्टी का. ये फेल टू कंटिन्यू हायर, इसके ऊपर नहीं जा रहा है बैंक निफ्टी. So reacted from daily supply, failed to continue higher, started moving back into range and distribution phase. ये जो फेज है, ये जो फेज अभी चल रहा है बैंक निफ्टी में एकदम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है. इसको क्रॉस करके बैंक निफ्टी फिलहाल ऊपर नहीं जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में फिलहाल चल रहा है. डेली स्ट्रक्चर शोज लॉस ऑफ बुलिश मोमेंटम. यहाँ से हमको क्या पता चलता है, जो बुलिश मोमेंटम बैंक निफ्टी में था यहाँ से जो बुलिश मोमेंटम चालू हुआ था अभी वो यहाँ पर आके अटक गया. तो बुलिश मोमेंटम अभी लॉस हो रहा है एंड प्राइस इज होवरिंग इनसाइड प्रीमियम एरिया. ये जो एरिया है जहाँ पर इंस्टीट्यूशन वाले सेल करते हैं वो एरिया को हम प्रीमियम जोन कहते हैं. और जहाँ पर इंस्टीट्यूशन वाले बाई करना पसंद करते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट जोन. ये जो जोन है ये है डिस्काउंट, ये जो जोन है इसको बोलते हैं प्रीमियम जोन और डिस्ट्रीब्यूशन एरिया. तो डेली बायस रिमेन सेल एंड राइज नॉट बाय ऑन डी. अगर हमें देखना है तो हमें सेल ऑन राइज का जो टेक्निक है वो हमें अपनाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में. अगर हम इंट्राडे में आए तो इंट्राडे के लिए हमको 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है, ये जो टाइम फ्रेम है उसको देखना पड़ेगा. ये है 1 आवर टाइम फ्रेम. यहाँ से हम पोजिशनल और इंटरडे का ट्रेड कर सकते हैं. तो कैसे? नाउ लेट्स टॉक अबाउट मंडेज ट्रेडिंग प्लान. तो फर्स्ट सिनेरियो 1 जो होगा वो होगा पुल बैक एंड रिजेक्शन. ये है हाई प्रोबेबिलिटी. ही सपोज मान लो बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मूव्स टुवर्ड 59,400 टू 59,600 के करीब. दैट मीन्स
यहाँ से बैंक निफ्टी चल के बस स्ट्रेट इस एरिया तक अगर पहुँचता है, इस एरिया तक अगर बैंक निफ्टी पहुँचता है एंड शोज 15 मिनट रिजेक्शन, यहाँ पर आने के बाद ये जो तुम्हारा टाइम फ्रेम है इसको 15 मिनट करना पड़ेगा। 15 मिनट करके हमें देखना है इस तरह का कोई पैटर्न बैंक निफ्टी में बन रहा है या नहीं। अगर इस तरह का कैरेक्टर चेंज होता है देन ये है होगा रीटेस्ट। रीटेस्ट होने के बाद फिर से जब ये ब्रेक करके कैंडल बनाएगा हमारा सेल साइड का एंट्री होगा उस टाइम पर। सो मूव टूवर्ड्स 59,400 से लेकर 59,600, उसके बाद 15 मिनट का जो कैरेक्टर चेंज होगा, रिजेक्शन, अगर रिजेक्शन मिलता है यहाँ पर तो हमें सेल साइड का प्लान करना चाहिए बैंक निफ्टी। एंड हमारा उस केस में जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा यहाँ से, अगर हम सपोज मान लो कि यहाँ पर हमारा एंट्री अगर मिलता है तो स्टॉप लॉस इस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। ये जो स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का है इसके ऊपर मान लो 200 से 250 पॉइंट का हमें स्टॉप लॉस होगा उस टाइम पर, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा बिग टारगेट। वो कैसे, वो इस तरह से हम एक लाइन अगर यहाँ पर लेते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमें होना चाहिए उस केस में ये जो एरिया है 58,800 के करीब। नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा उस केस में 50, ये जो एरिया है 58,500 एंड देन थर्ड टारगेट निकल के आएगा एकदम इस लेवल पर, इसका मतलब 58,000। सो ट्रेडर्स स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, टारगेट बड़ा रहेगा। इस केस में अगर यहाँ से बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर यहाँ तक आता है 59,400 से लेकर 59,600 तक, वहाँ पर हमें ये जो वो 1 आवर टाइम फ्रेम में बनना पड़ेगा। उसके बाद हम 15 मिनट लगाएंगे, वहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कोई इस तरह का कैरेक्टर चेंज हो रहा कि नहीं। अगर कैरेक्टर इस तरह का चेंज हो रहा है देन रीटेस्ट में हम एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस उस केस में बहुत छोटा रहेगा, जस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ही रहेगा। 1 आवर का जो स्ट्रक्चर होगा उसके ऊपर, उसके साथ हमारा जो टारगेट निकल के आएगा ये तीनों टारगेट करेंगे, तीनों जो टारगेट है उसके लिए हम प्ले करेंगे बैंक निफ्टी को। अब ये था फ्लैट ओपन होने के बाद। अगर मान लो बैंक निफ्टी डायरेक्ट ब्रेक डाउन होके ई प्राइस ओपन्स वीक ब्रेक्स एंड सस्टेन बिलो 50, अगर मान लो यहाँ से सीधा यहाँ पर ओपन हो गया बैंक निफ्टी 58,800 के नीचे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, पुल बैक का वेट करेंगे। सपोज यहाँ पर बैंक निफ्टी ओपन हो गया किसी भी हाल में इस तरह, देन इस तरह का 1 आवर का पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक होने के बाद अगर बैंक निफ्टी इस तरह का कोई पैटर्न बना के नीचे आता है, सेम विथ रीटेस्ट हम एंट्री करेंगे। ये है अगर डायरेक्ट ब्रेक डाउन होके, गैप डाउन होके अगर बैंक निफ्टी ओपन होता है तो इस केस में पुल बैक में एंट्री करेंगे, शॉर्ट एंट्री, सेल कॉन्फर्मेशन आफ्टर 5 मिनट। कॉन्फर्मेशन हमें कैसे मिलेगा, कैरेक्टर चेंज है CHOCH, ये जो कैरेक्टर चेंज का कॉन्फर्मेशन है उसके चेंज होने के बाद ही हमें सेल साइड पे एंट्री करना पड़ेगा। और क्या, ई बैंक निफ्टी ब्रेक्स अबव 60,000, ये है सिनारियो 3। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप अप हो गया और इस तरह का फ्लैट ओपन होके डायरेक्ट एक बड़ा बड़ा कैंडल बना के बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ब्रेक अबव 60,000 एंड होल्ड्स अबव इट एंड शोज एक्सेप्टेंस, दैट मीन्स समझ लो 1 आवर का कोई कैंडल 60,000 के ऊपर निकल के चला गया, इस तरह का कोई कैंडल 60,000 के ऊपर चला गया, ऐसे बड़ा बड़ा छलांग लगा के इस तरह का कैंडल बना के बैंक निफ्टी यहाँ पर होल्ड कर रहा है, उस केस में ऑल शॉर्ट्स आर इनवैलिड। वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रेड हम नहीं लेंगे। वी वेट, नो इमोशनल ट्रेड्स। Risk management is very important. One trade per day is enough. Trade only at key levels. No confirmation, no trade. Capital protection comes first. Overall bias, weekly supply rejection, bearish below 60. Daily distribution, sell on rise. Monday short bias with confirmation only. Trade smart,
Trade with discipline. If you found this analysis useful, hit the like button, subscribe to Chart Mindset, and comment Bank Nifty if you want daily levels. Trade safe. See you in the next